ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह आप सभी के लिए, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। सबसे पहले देखा जाए कि ग्रहों की क्या स्थितियां हैं। तो सिंह राशि की में गुरु और राहु इस समय है, गुरु वक्री चल रहा है। कुंभ राशि में इस समय जो युति है वह केतु और सूर्य की युति है। मंगल और शनि भ्रमण कर रहे हैं एक साथ वृश्चिक राशि में। शुक्र और बुध एक साथ बने हुए हैं मकर राशि में। तो अगर देखा जाए तो चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो है वह दो दो ग्रहों की युतियां इस समय बनी हुई हैं, जिसमें बुध और शुक्र जो है उनकी युति काफी अच्छी और शुभतादायक है। बाकी सभी ग्रह अपने से विरोधाभासी ग्रहों के साथ बन रहे हैं। ऐसे में बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते। सभी राशि के जातकों के लिए, सभी लग्न के जातकों को चाहिए कि इस समय संवेदनशील बने रहें, सावधानी बरतें और जो है वह यथा स्थिति बनाए रखने का प्रयास करें। बहुत एग्रेसिव होकर के कोई कदम इस समय नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत अनुकूल आने वाले 15-20 दिनों तक नहीं रहने वाली हैं। यह मैं सभी लग्न के जातकों के लिए कह रहा हूं। अब आपको देखते हैं कि क्या है राशिफल इस सप्ताह का सभी के लिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस समय आपके लिए थोड़ा आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अचानक धन लाभ का योग इस समय बन रहा है, लेकिन धन गलत तरीके से ना आए, बुद्धि संयमित रहे, इसके लिए थोड़ा आप अपने किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझ के करें और अपने अंदर आध्यात्मिकता और धार्मिकता को जागृत रखें, क्योंकि इस समय गलत रास्ते पर आप जा सकते हैं और गलत तरीके से कोई कार्य कर सकते हैं। हालांकि धन के मामले में यह समय बेहद अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा नहीं है आपके लिए। तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने सफलता के मार्ग का भी विश्लेषण एक बार कर लें। बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस सप्ताह आपके लिए पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन साझेदारी के कार्य व्यापार में आपको काफी लाभ मिलेगा। अचानक यदि भूमि भवन से संबंधित या कोई स्थिर प्रॉपर्टी, स्थिर निवेश, लंबे समय के लिए यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय काफी उपयुक्त बना हुआ है। तो आप इस तरह का कोई निवेश आप कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा। साझेदारी के मामलों में थोड़ी कठिनाई आपको उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो थोड़ा एग्रेशन हावी रहेगा। वाणी और मन में उत्तेजना थोड़ी बढ़ी रहेगी। क्रोध पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय सर्जरी का योग बन सकता है। कहीं न कोई ऑपरेशन, हालांकि ठीक जल्दी होगा, लेकिन कहीं न कहीं कोई सर्जरी होने की संभावना, यदि कोई रोग या कोई व्याधि लंबे समय से चल रही है तो सर्जरी कराने का योग बन सकता है, या सर्जरी कराना इस समय लाभकारी रहेगा। आप जल्दी ठीक होंगे इस समय। साथ में कर्ज से मुक्ति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। कर्ज से मुक्ति का मार्ग इस समय खुलेगा। आपको चाहिए कि थोड़ा अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को आप बेहतर बना के चलें। वहां कोई देखिए कोई तनाव ना उत्पन्न हो और आपका जो प्रभाव है, जो सोच है, वह सही दिशा में रहे, इसको आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अब बात करता हूं मैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न के जातकों के लिए समय बेहद संवेदनशील चल रहा है, विशेष करके स्वास्थ्य के मामले में। धन के मामले में अचानक धन लाभ होगा आपको, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में बेहद अधिक सावधानी बरतें आप। विशेष करके केवल इसी सप्ताह नहीं, अभी आने वाले 3-4 सप्ताह तक आपको चाहिए कि आप यात्रा के समय बेहद सावधान रहें। विशेष करके रात्रि के समय यदि आप यात्रा कर रहे हैं या वायु मार्ग या जल मार्ग से आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए इस समय। कहीं कोई घटना दुर्घटना के संकेत सितारे इस समय दे रहे हैं आपके लिए, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। धन के मामले में समय अच्छा है। आपका कैरियर के मामले में समय अच्छा है। संतान में भी, संतान के लिए भी यह समय आपके लिए बेहतर है। तो संतान प्राप्ति के यदि लिए आप प्रयास करना चाहें तो इस समय आप कर सकते हैं, उसके लिए यह समय उपयुक्त है। अब बात करता हूं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस समय आपके लिए बहुत ही विरोधाभासी समय बना हुआ है। केवल भूमि से संबंधित निवेश आपके लिए लाभकारी होगा।
जमीन जायदाद से संबंधित निवेश आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में आप अस्थिरता का अनुभव करेंगे। यदि सिंह लग्न के जातकों की कुंडली में पहले से विवाह से संबंधित कोई दोष है, वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस समय आपके लिए विवाह को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह केवल इस सप्ताह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले काफी लंबे समय तक जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल है। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य को बनाकर चलें और स्थितियों को नियंत्रण करने का आप प्रयास करें। जैसा मैंने कहा कि केवल भूमि जमीन जायदाद से संबंधित निवेश आपके लिए लाभकारी होंगे। यदि पिता की स्थिति अच्छी नहीं है, पिता या माता घर में किसी बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई आपको कष्ट या कोई शोक हो सकता है इस समय, तो आप थोड़ा अपने घर परिवार के लोगों की सेहत का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपके लिए यात्रा जो है वह बहुत कष्टकारी होगी। यात्रा में आपको कष्ट मिलेगा और कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। भाई बहनों के साथ भी विवाद का जो है योग बना हुआ है। विशेष करके बड़े भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में यदि कोई बंटवारे का योग बन रहा है तो वहां भी कोई न कोई विवाद या तनाव होगा और वह आसानी से आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। आपको चाहिए कि आप अपने बुद्धि को संयमित रखें और आप सोच समझकर कार्य करें। हालांकि एक चीज अच्छी हो रही है कि बुद्धि स्वतः ही शायद इस समय स्थिर रहे और आपका दिमाग थोड़ा ठंडा इस समय रहे। सोचने समझने की शक्ति भी ग्रहों की स्थितियां आपको बेहतर देंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर जरा भी क्रोध करने की आदत है तो उस पर आप संतुलन रखें। हाँ, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में यदि आप कोई कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कन्या लग्न के बच्चे हैं जो परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, तो उनके लिए सप्ताह बेहद लाभकारी है। आपको निश्चय सफलता मिलेगी, तो मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा समय है। विशेष करके पारिवारिक सुख के मामलों में बहुत अच्छा यह सप्ताह जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध भी काफी बेहतर होगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधी, स्थिर जायदाद संबंधी कार्य यदि आप कोई करना चाह रहे हैं, हाथ डालना चाह रहे हैं, तो उसमें काफी अच्छी सफलता का योग इस समय बना हुआ है। हर प्रकार के सुख की अनुभूति आपको होगी। मन शांत रहेगा और प्रफुल्लित रहेगा। प्रसन्नता आपके अंदर से इस समय आएगी। चेहरे पर एक तेज होगा और निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो तुला लग्न के जातकों के लिए यदि दशा कोई बहुत खराब नहीं चल रही है तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए इस सप्ताह एग्रेशन बढ़ा रहेगा। बहुत अधिक आप के अंदर उतावलापन हो सकता है, बहुत अधिक आपके अंदर एंग्जाइटी हो सकती है, कहीं स्ट्रेस भी फील कर सकते हैं और बहुत अधिक आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। मेहनत करने की क्षमता इस समय खूब बढ़ी चढ़ी रहने वाली है। देश समाज में मान सम्मान की स्थिति काफी आपके लिए बेहतर होगी। कहीं आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि इस समय होगी, लेकिन साथ ही साथ चोट चपेट लगने की भी संभावना बनेगी। आपको चाहिए कि अपने थोड़ा हाथ पैर और चेहरे को बचाकर चलें। यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें, कहीं कोई फ्रैक्चर या परमानेंट निशान न पड़ जाए आपके शरीर के ऊपर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यात्रा के दौरान चोट चपेट और एक्सीडेंट से इस समय आपको खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों के लिए। धनु लग्न के जातकों के लिए यह जो समय है वह यात्रा इस समय हो सकती है। आपके घर परिवार किसी सामाजिक कार्यों के कारण धन का व्यय भी इस समय संभावित है आपके लिए। भाग्य पक्ष जो है वो बहुत साथ नहीं देने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो आपके अनुकूल रहने वाली हैं। कार्यों में आप हाथ डालेंगे तो सफलता मिलेगी। थोड़े विलंब के साथ मिलने का योग बन रहा है। यात्रा में थोड़ी सावधानी आप रखें। हालांकि यात्रा इस समय निश्चित है और यात्रा से आपको कोई लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन मन प्रसन्न होगा। आर्थिक लाभ के लिए यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय ना करें। बाकी मैं देख रहा हूं कि संतान के से भी कुछ परेशानी या संतान के लिए कोई कष्ट या संतान के कारण धन की हानि या व्यय, हानि तो उसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन व्यय होने की संभावना आपके अपने संतान के कारण इस समय उत्पन्न हो रही है। अब आगे बात करता हूं मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह जाने वाला है।
बहुत अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होने की संभावना है। संतान के लिए यह समय अच्छा नहीं है, वहां आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जबरदस्त सुख का अनुभव करेंगे, जबरदस्त शांति का अनुभव करेंगे, जबरदस्त मान प्रभाव सम्मान का इस समय योग बना हुआ है। तो मकर लग्न के जातकों के लिए सप्ताह विशेष कुछ लेकर आने वाला है। यदि आप कोई नई योजना लंबे समय से टाल रहे थे, कोई नए कार्य व्यापार को टाल रहे थे, कोई नए कार्य को टाल रहे थे, तो यह समय बहुत उपयुक्त है। यदि किसी खराब ग्रह की दशा नहीं चल रही हो तो आपको इस समय आपको अच्छे कामों से और अच्छे कामों के परिणामों से और धन लाभ से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा समय, इस अच्छे समय का आप लाभ उठाइए और अपने आप मार्ग पर आगे बढ़िए। अब बात करता हूं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ लग्न के जातकों के लिए मुझे यह समय बहुत अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। केवल मान प्रतिष्ठा आपको बढ़ सकती है। यदि आप कहीं जो है वो यदि आप सामाजिक कार्यों में है, राजनीतिक कार्यों में है, तो आपको इस समय आपको जो है वह सम्मान मिलेगा, कहीं पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, नाम होगा, लेकिन वह नाम विवादों के कारण होगा। बहुत अधिक विवाद में आप उलझ सकते हैं, खूब नाम होगा, आपकी बड़ी ख्याति होने वाली है, लेकिन वह ख्याति किस कारणों से होने वाली है यह देखना बड़ा आवश्यक है। इस समय कहीं न कहीं बड़े विवाद में आप फंस सकते हैं और विवादों के कारण नाम होने की संभावना इस समय कुंभ लग्न के जातकों की पूरी तरह से बन रही है। आपको इस समय पिता से संबंधित कोई कष्ट आपको मिल सकता है और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में बेहद तनाव आ सकता है। तो पारिवारिक सुख मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। सामाजिक जीवन में भी नाम तो खूब होगा, लेकिन वह विवादों के कारण होगा। विवादों से आपको बचना चाहिए और इस समय कहीं कोई केस मुकदमा होने की संभावना भी आपके ऊपर बनेगी। तो यदि आप कहीं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो भाई थोड़ा संभल कर चलें, निर्णय थोड़ा संभल कर लें, क्योंकि इस समय एग्रेशन बहुत अधिक हावी रहेगा आपके ऊपर। अब बात करता हूं अगली राशि अर्थात मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न की यदि जातकों की मैं बात किया जाए तो यह समय आपके भाग्य पक्ष के लिए बहुत अच्छा है। धन की आवक खूब होगी। भाग्य के कारण आपके भाग्य के बल पर धन की जो है धन का आगमन बहुत अच्छा होने वाला है। तो भाग्य के लिए अच्छा समय है, धन के लिए अच्छा समय है, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए अच्छा समय नहीं है। वहां थोड़ा आपको और करीबी मित्र से कहीं विक्षोभ हो सकता है या किसी कारण विवाद हो सकता है, तो आपको थोड़ा वहां पर सतर्कता रखने की आवश्यकता है। दूसरा, शत्रु इस समय परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता काफी अच्छी मिलने वाली है। कर्ज की स्थिति यदि लंबे समय से बन रही थी तो वह अब दूर होगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में मुझे कुछ आपके लिए भी कहीं न कहीं कोई तनाव, कोई न कोई कड़वाहट नजर आ रही है। दूसरा, यदि देखा जाए तो यात्रा बड़ी कष्टकारी होगी आपकी। तो यात्राओं को यदि आप टालें इस सप्ताह तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुदूरवर्ती यात्रा और रात के समय की यात्रा आपको जरूर टालनी चाहिए। तो यह था राशिफल इस सप्ताह आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकेंगे। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। नियमित मेरा कार्यक्रम मेरे देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे को आप सब्सक्राइब करें, साथ में अपना फीडबैक भी आप दिया करें और किसी नए विषय पे जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी लिखें। यदि आप मुझसे कोई परामर्श देना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट astrotips.in को आप विजिट करें और उसके द्वारा आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। ईश्वर आपके साथ रहे, बुद्धि आपके साथ रहे और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपके जीवन में शुभता है, मंगलता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।